जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। और जो कि जिस दुनिया में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, यह एक पॉलिटिकल दुनिया है, एक राजनीतिक दुनिया है, एक राजनीतिक समाज है। यहाँ पे करीब करीब हर चीज़ राजनीति के दायरे से बाहर नहीं है, चाहे वो आध्यात्मिक क्यों ना हो, उसकी भी एक राजनीति है। और सब गाहे बगाहे उसके शिकार भी होते हैं। राजनीति इतनी प्रबल है कि परमात्मा भी जब अवतार लेके आता है तो राजनीति का हिस्सा बन के ही वो लोगों का मंगल और कल्याण करता है। तो इसलिए राजनीति हमारे विश्व के जीवन का पार्ट है, अब अभिन्न अंग है और उससे कोई अछूता नहीं है। भले कोई कहे कि मैं गैर राजनीतिक हूँ, लेकिन वो भी एक राजनीति के तहत ही बोल रहा है कि वह गैर राजनीतिक है। अब जिस विषय पे बोलने के लिए मुखर हुआ हूँ उस विषय पे आ जाऊँ। अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उस पर सत्ताधारी पार्टी के विद्वानों ने, चिंतकों ने एक अपनी विवेचना दी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश में इतने कम सीट आने की वजह क्या थी। खैर, उनको पता है, बहुत विद्वान है प्रधानमंत्री जी, व्यवहार कुशल हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, उनको पता है, लेकिन फिर भी एक छद्म चरित्र के चलते एक बताना पड़ता है, एक वाह आडंबर चलते बताना पड़ता है कि वजह क्या है। उनको सब पता है कि हारने की वजह मैं ही हूँ। उनको पता है, प्रधानमंत्री जी को और गृहमंत्री जी को, दोनों को ये बात बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश में जो सीट कम आई उसकी वजह ये दोनों महानुभाव हैं। दोनों महानुभाव से मतलब हमारे आदरणीय गृहमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वजह क्या है हारने की? परमात्मा सब कुछ स्वीकार कर सकता है, तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी बेईमानी, सब कुछ, तुम्हारी हर बुराई को परमात्मा स्वीकार कर लेता है, हर बुराई को। लेकिन परमात्मा को बैर है, परमात्मा को नफरत है तो अहंकार से। परमात्मा अहंकार स्वीकार कर ही नहीं पाता। जैसे आग जल रहा है, उसे पानी डाल देंगे आप तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि पानी का स्वभाव है आग को बुझा देना। उस तरफ परमात्मा का स्वभाव है अहंकार को खा लेना। परमात्मा अहंकार को ही खाता है, अहंकार उसका आहार है। चाहे रावण हो, कंस हो, जो भी रहे हों, हिटलर हो, स्टालिन हो, जो भी रहे हों, इस इतिहास के पार्ट रहे हों, परमात्मा अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता। हारने की वजह आप दोनों महान भावों के अहंकार थे। अहंकार की पराकाष्ठा, आदमी को आदमी नहीं समझोगे, आदमी को जानवर समझोगे, कार्यकर्ताओं को गाय भेड़ बकरी समझोगे, अपना गुलाम समझोगे। इतना मद सत्ता का, तुम्हारे शरीर से बदबू आती है अहंकार की, ये तुम्हारा चाल चरित्र हो गया था। तो परिणाम परमात्मा ने दे दिया। परमात्मा अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता और यही वजह है मनमानी टिकट बांटोगे, माननीय अध्यक्ष जी के मंच पे तुम हाथ छिड़क दोगे, मुख्यमंत्री को तुम पहचानोगे नहीं मंच पे कि कौन है। एक सन्यासी है जिसने जीवन त्यागा है समाज की सेवा के लिए, तुमसे कई जन्मों की साधना से ऊंचे दर्जे का साधक है वो। लेकिन अहंकार है, आदमी अहंकार में अंधा हो जाता है और ये अंधापन ही हारने की वजह थी। क्योंकि जनता तो बोलती है ना, नेता नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी 10 कमजोरियां तुमने पकड़ के रखी हुई हैं। उसके तुमने ऑडियो टेप रखे हुए हैं, तुमने सीडी बना के रखी हुई है, उसके बैंक बैलेंस बना के रखे हुए हैं। पोल खोल दूंगा 1 मिनट में राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन कार्यकर्ता तो कल भी चने फाँक के मौज में था। हम स्वयंसेवक हैं, कल भी चने पे मस्त थे, आज भी चने खा के मस्त हैं। हमारा क्या, लूट लोगे तुम और उखाड़ लोगे तुम। हमारे पास अरबों की प्रॉपर्टी नहीं है, स्विस बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है। कल भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं, कल भी हिंदू रहेंगे। तुम्हारे मरने के बाद भी हम हिंदू ही रहेंगे। ये हमारा गर्व है, अभिमान है, इसलिए डरने की बात नहीं है। तुम्हारी सीबीआई और जो भी हो तुम्हारी, उससे कुछ डरने की बात नहीं है। सीबीआई आएगी तो फिर उसका पैसा भी खर्च होगा हमारे पास आके, चाय खुद ही पिला के जाएगी हमको। तो ये है, कार्यकर्ता बिंदास रहता है, क्योंकि हम स्वयंसेवक हैं। कल ही बिंदास थे, आज भी बिंदास हैं, कल ही बिंदास रहेंगे। सत्य बोलेंगे, सत्य बोला, सत्य बोलते रहेंगे। हमारे जिन्स में गुरु जी के संस्कार हैं।
हमारे जीन्स में डॉक्टर हेडगेवार के संस्कार हैं, हमारे जीन्स में मोहन भागवत जी के संस्कार हैं, इसलिए डरने की बात ही नहीं है। तो ये था चिंतन मंथन कि तुम्हारे अहंकार ही तुम्हारे हारने की वजह बन जाती है, क्योंकि परमात्मा स्वीकार नहीं कर पाता। टिकट बांटोगे अपने चमचों को, टिकट बांटोगे नोटों के बंडलों पे, टिकट बांटोगे तुम ऐसे ही तानाशाही में, जनता की नहीं सुनोगे, मुख्यमंत्री की नहीं सुनोगे, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनोगे। इतना अहंकार, इतना मद रावण के पास था, कंस के पास था कि परमात्मा से ही लड़ गया वो। इतना उसके अंदर अहंकार था कि परमात्मा से ही लड़ गया, और अंत में जो हुआ इतिहास का हिस्सा है। खैर, अहंकारी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसको अच्छे विचार भी बुरे लगते हैं, उसको चाटुकारिता और उसका जो मद है वही उसके जीने का आधार होता है। सिवाय अहंकार के जीने का आधार भी तुम्हारे पास नहीं है। केवल अहंकार, केवल अहंकार, वही तुम खाते हो, वही पीते हो, वही सोते हो, वही सुनते हो और जीते हो। न तुम्हारे अंदर मानवीय संवेदना है, न तुम्हारे पास एक हृदय है जो धड़कता है, जिसके अंदर प्रेम हो, करुणा हो, सत्य हो, क्योंकि तुम निरंकुश और अहंकारी आदमी हो। दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों महानुभावों की। शब्द तीखे हैं, लेकिन सारी कार्यकर्ताओं की आवाज़ यही मुखर है कि अहंकार ही तुम्हारे हारने की वजह थी। इतनी बात थी। खैर, भगवान बुद्ध का एक शब्द मुझे याद आता है, एक वाक्य याद आता है, चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं। एक और बात कहूँ, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया सांप्रदायिक आधार पे, क्योंकि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और देश के आंदोलन का जो चल रहा था, लड़ाई हमारी आज़ादी के लिए, उसमें केंद्र बिंदु बन चुका था। तो कर्जन ने, जो उस समय के वायसराय थे, उन्होंने ये कहा कि बंगाल को बांट देते हैं 2 हिस्से में। उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल को बांट दिया। बाद में इतिहास का हिस्सा बना, 1971 में बांग्लादेश बना, वो अलग बात है, लेकिन 1905 में बंगाल को बांट दिया आंदोलन को तोड़ने के लिए। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन से एक बात कही थी, क्योंकि आंदोलन ध्वस्त हो रहा था, आंदोलन टूट रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी कर्जन से। कर्जन से ये कहा था आदरणीय गोखले जी ने कि कर्जन, इस दुनिया की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ हर चीज़ का अंत होता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अच्छाई भी है और सबसे बड़ी बुराई भी है कि यहाँ हर चीज़ का अंत होता है। दोनों गुजराती महानुभाव जो सत्ताधीश हैं, मठाधीश हैं, सत्ता के केंद्र बिंदु हैं, अहंकार की पराकाष्ठा पे हैं, चाणक्य हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, और जो कह लीजिए भगवान भी कह सकते हैं उनको। अहंकार तो इतना है कि भगवान भी मान लें अपने आप को, मूर्तियाँ बनवा लें कि हमारी पूजा करो, वो भी हो सकता था, लेकिन चूंकि लोकतंत्र है इसलिए नहीं कर पाएंगे। तो जो भी महान भाव हैं, सबका अंत होता है, तुम्हारा भी अंत होगा। यह राष्ट्र जिंदा रहेगा, कल भी था, आज भी है, और अनंत समय तक सनातन की परंपरा चलती रहेगी और राष्ट्र जिंदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।